बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने बड़ा तवील इंतजार किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। 8 फरवरी को ही इंतखाबात होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का दो टोक हुक्म है और भी बहुत कुछ हुआ। मतलब जो मेयर न्याजी साहब हैं उनको तो हीन अदालत के नोटिस ज़ारे वजूद है और जो रिमार्क्स थे पता नहीं अब वो तहरीरी तौर पर आते हैं कि नहीं आते। जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और सिंगल बेंच के खिलाफ अपने दायरा समाज से तजावुज किया। अच्छा, तो गल उत्थे आ खलोती है जिथे शुरू हुई सी कि कौन है जो इलेक्शन नहीं चाहता। ये जस्टिस तारिक मसूद साहब पूछ रहे थे। सर इलेक्शन हो रहे ना वैसे? जज साहब तो पहले भी बज़िद थे कि होंगे और उन्होंने पत्थर पे लकीर तक की बात की और आज भी उन्होंने फैसले यही दिया कि होंगे। उनका पहले वाला फैसला था उसको उन्होंने दोहराया है और जो रुकावट आई थी एक लाहौर हाई कोर्ट की उसको उन्होंने फैसले को ख़त्म कर दिया। और मसला सिर्फ उतना सा ही है कि कोई प्रोसीजर अपनाने की बात, जैसे हम नवाज शरीफ साहब पर एतराज़ कर रहे थे, जिसपे हमारे इमदाद सुमरो साहब भी कहते थे कि वो जहाज के अंदर बैठकर और एयरपोर्ट के अंदर बायोमेट्रिक्स, उसके बजाय अगर पूरा प्रोसीजर अपना लिया जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं होता। बड़ी आसानी से आदत ही नहीं है अच्छा, इसी तरह आज का भी मामला जो है नहीं, लेकिन देखो उन्होंने जो है ना वो अदालत की कार्रवाई जो है, सुन लो गल सुन। उन्होंने उसे पूछा कि ये इतनी भी जल्दी क्या थी जो मेरे फ्लैट छूट जाती। नजर आ रहा था ना कि पहले उन्हें बुलाया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और अच्छा ये भी तो हो सकता है कि वो खुद आए हों। अच्छा चले आने में भी बजाय उसके उनके आने के बजाय कोई आईनी दरखास्त या उसका जो तरीका कार होता है वकला के जरिए, अगर वकला के जरिए होता है मसला पता क्या देखिए, हलाल और हराम में इतना सा फर्क होता है कि अगर तकबीर पढ़ के छुरी फेर कर जिबा किया जाए तो वो हलाल होता है और अगर उसी तलवार से एक दम गर्दन उतार दी जाए तो वो हराम होता है। इतना सब प्रोसीजर का फर्क। अच्छा, लेकिन मेरे कुछ मज़ीद दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि गलत प्रोटीन दी है ना। मसला ये कि हम अगर इफ्तिखार चौधरी को याद करते हैं, हम पुराने जजेस के बात करते हैं, हम ताजा तरीन 21 अक्टूबर अच्छा नहीं वैसे आपस की बात है, प्रोसीजर अडॉप्ट कर लिया जाए अगर 2 दिन मसला ये है कि सियासी के बजाय यार जज्बाती ना हो, दिल टूटे है। नहीं बात तो मुकम्मल कर लेने तुसी भी हुण तुसी सुप्रीम कोर्ट वाली तरह ना लाओ यार, प्रोसीजर अडॉप्ट करें प्लीज। सियासी और आईनी तरीकाकार अपनाने की बजाय अगर मतलब धौंस और धांधली से तो पहले भी बहुत से काम हुए हैं। कभी किसी को उड़ा दिया, कभी किसी की छुट्टी करा दी, कभी किसी को निकाल दिया, कभी किसी को नहीं धांधली नहीं मैं बिल्कुल आपको आप सदमे में आप नहीं चाहते थे कि यार बात तो कर रहे हैं आप क्रॉस टॉक नहीं चाहते थे कि अच्छा ये अपनी बारी पे अपनी वेट कर लेना सर, आप जज्बाती नहीं हो रहे। नहीं ऐसे हाँ जी प्लीज। मैं उसका इससे पहले जो बातें हुई है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इससे पहले हुआ है तो आज अचानक जो हुआ, आज जिस तरह से वो एक अचानक बिरयानी जैसे हम खाते हैं इसी तरह से एक अचानक अगर चीजें हो गई हैं तो कोई बात नहीं। अच्छा। और बहुत अच्छी बात, देखिए इलेक्शन तो होने थे, वो 8 फरवरी को ना होते 2025 में हो जाते, 2025 में ना होता 2026 में हो जाते। इलेक्शन तो होने नहीं ऑन द सीरियस नोट यहाँ तक बात तो दुरुस्त है ना यार, प्रोसीजर तो अडॉप्ट कर लेना चाहिए था, बस वो कर लेना चाहिए था। उसके बाद बाकी बहुत आईन और कानून की गल। और देखिए ये अच्छा कल को अल्लाह इलेक्शन हो रहे हैं, एक मिनट माइक थोड़ा सा इधर उधर सुने। अगर कल कला को नहीं थोड़ा सा इत्मीनान के साथ सुने, अगर कल कला को जो इलेक्शन कमिश्नर हैं चीफ साहब वो अपनी खुद निविष्ट में लिखें कि जी मेरे तो गन पॉइंट देते करवाया गया सारा कुछ, काजी फाइजा ने क्या कर नहीं तो मैं तुम ये कर देगा वो कर देन। अच्छा अगर के सवाल का कोई जवाब नहीं होता, अगर से सवाल जो होता है वो सवाल ही नहीं होता। पहले तो अगर से सवाल नहीं होता। अच्छा मेरी असम्पशन की बुनियाद पे आप बात सुने। मैंने आपको गुजारिश करूं सर मैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के अगेंस्ट लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था। अगर सुप्रीम कोर्ट उसको ऐसे जाने देती, किस तरह अगर जाने देती किस तरह अगर तुसी भी अगर नहीं मैं जो हो चुका है उसकी बात कर रहा हूं ना। हाँ। मैं उसकी बात कर रहा हूं। नहीं यार देखे बात ये है ओ भाई गल सुन लो थोड़ा, देखें आप उसूल और कानून की बात करते हैं। गलत क्या हुआ? गलत प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया गया भाई, नहीं गल है। दो आईनी देखे नहीं ये नहीं है। नहीं एक प्रोसीजर जो ना वो नहीं आई। मैं ये मेरे तो हीने अदालत ना लग जाए कि चीफ जस्टिस ने थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट किया वहां पे
सारा दिन टीवी में चल रहा है कि जनाब के इलेक्शन कमीशन वहां पे आ गया है, वो बुला लिए गए हैं, फलामी बैठा है, फलामी बैठा है। अच्छा, दरखास्त थी, पेंडिंग थी, अदालतें लग गई, 3 सेट लग गई, उसके बाद पूछ रहे और फिर इतनी जल्दी क्या थी आपको? मेरी फ्लाइट लेट हो जाती। जल्दी तो वो तंज था, कितना बड़ा मामला यार ये अब रेनोल्ड पता चल रहा है तंज था। नहीं, ये आपको नहीं, तंज नहीं था, बिल्कुल नहीं तंज नहीं था सर। उसके बाद बिल्कुल। अच्छा, किस तरह तंज था? अच्छा, ये आपको लग रहा है? मुझे बोलने दे, हाँ। मुझे बोलने दे सर। जी जी। आगे चलकर चीफ जस्टिस साहब ने पूछा, अभी तक आपने शेड्यूल क्यों नहीं जारी किया? उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको नोटिस भेजूं मैं, आप इनमें सुस्त क्यों बैठे हुए हैं? वो इलेक्शन कमीशन की डांट डपट हो रही थी उसमें सर। दिन का जो मैं भी तो यही कह रहे पूछ लेते पहले हैं कि बुला के डांट डपट करने की मकसद है उनको। आप यार सुन लो, आपने कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं कभी की सर, इन्होंने की है, इनसे पूछ लें अगर ये थोड़ा सा न्यूट्रल होकर बात करें कि इस तरह ये प्रोसीजर नहीं है। नहीं सर, नहीं सर, प्रोसीजर अडॉप्ट होया ईमानदारी नाल दसो। नहीं सर प्लीज, मेरी बारी आएगी। नहीं तुसीं दस दिओ ना होया कि नहीं है सर। अगर मगर तो बगैर दस दिओ कि प्रोसीजर अडॉप्ट हुआ। हाँ हुआ, हाँ हुआ। पहली बार चीफ जस्टिस ने रजी साहब ना करो, पहली बार अल्लाह का वास्ता ना करो, अल्लाह का वास्ता है ना मेरे से करो। राय लेने से पहले आपने मेरी करैक्टर असैसिनेशन न्यूट्रल हो गए दसना, मैं फिर न्यूट्रल हो गई दसना। नहीं कोई नहीं, गलत बात है सर। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया। बात ये है कि वो तमाम अनासर जो हैं जो इलेक्शन, मसला वही है कि साढ़े अगर मतलब की गल हो रही है तो जिवें मर्जी हो जाए, वेरी गुड सर मेरी बात तो सुन लो। हाँ। वो तमाम अनासर ओके ना करें के दिल के अंदर ये ख्वाहिश नन्ही मुन्नी कॉम्प्लेन निकालती है कि इलेक्शन का इल्तवा हो जाए, उनके लिए आज ये एक सेटबैक है, शिकस्त नहीं। और वो ही लेकर आए इस प्रोसीजर के इशू को। हाँ। हालांकि प्रोसीजर का इशू हम पहले डिस्कस नहीं पिछली बैठक में हम प्रोसीजर का इशू डिस्कस करके खत्म कर चुके हैं। सुन ले अच्छा नहीं है क्योंकि हो गया ना। हो गया कि अब हो गया कि इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा ठीक है सर। सर पहली बात यह है कि उन्हें थोड़ी सी मायूसी हुई है, लेकिन उन्हें मुकम्मल मायूस बनने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये कम से कम 1 या 2 अटेम्प्ट्स और भी होनी है अच्छा जी। को सबमिट करने की। खबर है जी, मैं खबर दे रहा हूँ। अच्छा, वो जिन्होंने पता होता है ना कि कितने थड़े लाए हुए ने, हाँ, है ना, हाँ। तो ये पहला अभी थड़ा आपने करा। अच्छा, वो ये तो खबर नहीं है, कोई बीबी भी बोली सी जिन्होंने उन्होंने बड़ा स्नब किया। वो बैरिस्टर गौहर साहब की जूनियर एसोसिएट है और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा उसने खप डाली होती है। अच्छा, क्या नाम है? समथिंग यूसुफजई, मिशाल यूसुफजई। मिशाल, अच्छा उनका नाम है। तो वो वकालत से ज्यादा पीटीआई की सोशल मीडिया टीम के लिए एक्टिव रहती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद हमें मुतमईन हो जाना चाहिए या उन तमाम लोगों को जो जमहूरियत के लिए इलेक्शन को जरूरी समझते हैं इंतजार करना चाहिए। अब आ जाइए कि प्रोसीजर अडॉप्ट हुआ है कि नहीं। मेरा ख्याल ये है कि इसके अंदर 90% प्रोसीजर अडॉप्ट हुआ है। चलो ठीक है, 90% हुआ। 90% प्रोसीजर अडॉप्ट हुआ है, लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि कोई ड्रामा किया है चीफ जस्टिस ने या किसी सीनियर जज ने। आईनी ओहदेदार एक दूसरे से कॉलिंग करते रहते हैं। चीफ जस्टिस साहब प्राइम मिनिस्टर से भी मिल सकते हैं, प्रेसिडेंट से भी मिल सकते हैं, मिलते रहते हैं। हमें याद है कि चीफ जस्टिस साहब जो थे वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर से मिलने गए थे तो वकला तहरीक की बुनियाद पड़ गई थी। ठीक है, तो ये जो बड़े आईनी ओहदेदारों की आपस की मुलाकात होती है, ये नॉर्मल होता है। और यार वो जो होता है अटॉर्नी जनरल, वो तो चीफ के घर का बंदा नहीं होता है। वो तो कहते हैं चीफ लॉ ऑफिसर होता है ना। हाँ, वो तो लो उसकी तो बात ही नहीं है। वो तो दरवाजा लेकिन खोल के चीफ साहब के सर घर वो दाखिल हो सकता है। एग्जैक्टली हो ठीक है सकता ना? है। तो उसको अगर चीफ साहब ने बुला के पूछा आगे पहले, नहीं मैं इतराज तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर है ना। हाँ, देखें, इलेक्शन कमीशन ने को बुलाया गया, सिंपल एक के जो चीफ जस्टिस या सर सुन लो गल सर, मैंने 184(3 ਦੇ तहत जनाब वो तो मुर्दियां ਨੂੰ नोटिस जारी कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको बताऊं सर मौका उधर मिलेगा सर पहले एक फिक्रा है, हाँ, मजा आएगा। हाँ, फैमिली में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हाँ, कि वो अगर किसी थाली में कोई चीज डाल के खा रहे हैं और आप जाके ना उसमें से एक उठा लें, उन्होंने पूरी थाली उठा के मारनी होती है। हाँ, ठीक है, इलेक्शन कमीशन राइट नाउ वो बच्चा है हाँ, कि जो काम उनको कहा भी नहीं गया ट्रेनिंग सस्पेंड करें, उन्होंने वो भी सस्पेंड कर दी कि जाओ फिर नहीं खेलते। एग्जैक्टली राइट नाउ
इलेक्शन कमीशन ने उस फसड्डी बच्चे की तरह बिहेव किया। मैं बस यही अच्छा, मैं देखें, मेरा जो है ना इस्तदलाल, क्योंकि यहाँ पे ये भी बात हुई कि जी वो जो इलेक्शन नहीं चाहते उनको अब इसके ऊपर एतराज है। देखो, किसी की नीयत नहीं शक करीदा, मेरा नहीं, मैं अपनी गल कर रहा, ये सवाल मैंने भी उठाया। अच्छा फिर ठीक है, फिर तुसी अपना जवाब आप देना। हाँ ठीक है, ठीक है। वो कितने खुश होते हैं जब इलेक्शन की डेट होती है। वो खबर दी है ना कि देखिए, एक जर्नलिस्ट जो होता है वो खबर, अच्छा चलो, हाँ थोड़े से मौजूद जरूर है भाई। 10 अप्रैल 2022 की रात क्या जो गिवन प्रोसीजर है वो अडॉप्ट किया जाता, या 3 अप्रैल के जो ऑर्डर्स थे जिनको वायलेट किया जा रहा था सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक, उसको लेके जाया जाता है। अब आप अर्ज सुन लीजिए, जब वहां पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक्ट के ऊपर मुझे कम से कम एतराज है। ओके और अदालत खुल गई कि जी के वो इमरान खान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हटा सकते हैं। एक पिटीशन चली गई, राती तरमिल्ला साहब को ख्वाब आ गया कि जनाब एक पिटीशन आनी है, दरवाजे खुल गए, बत्तियां बल गई। फिर उन्होंने कहा कि असि चपेड़ा चपूड़ा मार ली हैं, काम ठीक हो गया, चलो जी जज साहब घर जाओ। वो कहते हैं ओके, घर चले गए। अच्छा नहीं सर, मैं वैसे एक मशहूर आम बात है ना, यहाँ मशहूरी आम बात तो नहीं हो रही, जो मामला है वो ये है जी कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वाजे हुक्म दिया था 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। सर, किसी दरखास्त पे दिया था सरकार तो और किस बात पे दिया था? प्रोसीजर अडॉप्ट हुआ था, हो गया ना, एक प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं हुआ ना केस। मेरा एतराज तो आप इतना सुन नहीं सा रहे, जी। आप बात सुन रहे हैं। इस हुक्म की तामील में आज शेड्यूल जारी होना जरूरी था। अब आप सुन, अब आप नहीं, अब अर्ज सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि हाँ, अच्छा सर, अद्धे घंटे च हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट 184(3) के तहत जो है ना वो कॉल कर सकती थी। ये ड्रामा करने की लोड़ थी। आपको नहीं हुआ, नहीं आ रही। अभी वो करेंगे। नहीं नहीं अच्छा, नहीं आज 12 बजे से पहले नहीं नहीं और बात मैं कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको। भाई मेरी अर्ज सुन लीजिए, हाँ। भाई मेरी अर्ज सुन लीजिए। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन के काउंसिल, सर कल रात 12 बजे का 11 बजे का ऑर्डर जारी है। आप नूरुल्लाह ना बने, सर, आप बोले कर रहे हैं। अच्छा शाहजी ना, अच्छा ठीक, बात सुन ले। सर बात ओके सुन ओके, ली। सर मैं माफी चाहता हूँ। मेरे भाई, इलेक्शन कमीशन का काउंसिल वहां पे ये कह रहा है कि सरकार जो पिटीशन आई है लाहौर हाई कोर्ट में, हमें इससे मतलब नहीं किया गया, हमारा इससे मुतालबा नहीं लिया गया। जब उसका फैसला सुना दिया है सिंगल बेंच ने, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स में तो कम से कम कहा है कि मिसकंडक्ट हुआ है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट हमें सुना नहीं गया, लेकिन उन्होंने फौरन नोटिफिकेशन जारी कर देता। इसलिए कि उनको ये पता था कि वो ना करते तो ये मुअत्तल कार्रवाई ना होती। ये कार्रवाई इसलिए जरूरी थी कि सुप्रीम कोर्ट को मतले किया जाए कि हजूर आपके हुक्म पे अमल इल्जामत करना मुमकिन नहीं। इट वाज ए क्वेश्चन ऑफ सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो जस्टिस तारिक मसूद है उन्होंने झाड़ बुलाई, उन्होंने कहा आपको क्या पता था, इसका मतलब आप भी इलेक्शन नहीं चाहते थे। इसलिए कि उनको भी तो हुक्म आ गया था ना। और जो हाई सर, कोर्ट ने उसका ऑर्डर- तरीका ये था कि वो फौरन पिटीशन लेके जाते, अटॉर्नी जनरल साहब जाते, इलेक्शन कमीशन अटॉर्नी जनरल को आप कहता सुन कि सर दरखास्त लेके जाओ भाई रात 11 बजे। इमरान शफकत, सर सवेरे पूरा दिन सी ना। इमरान शफकत कल सर इमरान फैसला शफकत- किस दिन आया? इमरान शफकत तो पूरा दिन सी आज यार। इमरान शफकत आप सुनने नहीं जी जा रहे जी। भाई। अगर एक हाई कोर्ट का जज पूरे मुल्क को अपनी जुरिस्डिक्शन बना रहा हो सर, उसमें आपको प्रोसीजर की खराबी नजर नहीं आती। सुभान अल्लाह, मतलब वो जो बात है ना कि जी कि टू रॉन्ग, ओके, अगली बात भी सुन लीजिए। वो तो सुन बड़ी याद आती नहीं यार। अच्छा, एक मिनट, अगली बात भी सुन लीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने वो हुक्म दिया था कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, उस वक्त क्या आरओ या डीओ या एग्जीक्यूटिव पे ये जो एक बहुत अहम जो बात सामने आई है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा जी सरकार, उन्होंने किसी एक बंदे पे के बारे में नहीं कहा कि ये बायस है, उन्होंने सारी एग्जीक्यूटिव को कह दिए। और इसका मतलब ब्लैंकेट डिस्ट्रस्ट किया। उनकी 1414 प्ली थी पीटीआई की, उमेर न्याजी की कि जी जुडिशियल ऑफिसर्स लगाए जाएं
अच्छा लाहौर हाई कोर्ट खुद डिनाई कर चुका है उनका इसको। उनका उनके चीफ 2013 जस्टिस के इलेक्शन उनके में ये जुडिशियल ऑफिसर ही थे ना 2013 के इलेक्शन जो करवाया था आरओ और डी ये ठीक बात है, गलत है। इमरान खान साहब को इतराज था। हाँ तब भी वो यार था। ये तो इशू नहीं है, ये तो इशू नहीं है। मसला इशू तो- ये है कि आप एक हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर बैठे हुए हैं, आप कहते हैं कि दस्तूर और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सर- सुप्रीम कोर्ट के कैटेगोरिकल आर्डर की खिलाफवर्जी होती अगर आज की कार्रवाई नहीं होती मसला एक मेरी और- राय ये मसला हाँ। जो है ना इलेक्शन का इल्तवा जो था वो कोई अनोखा या अचानक बात नहीं हुई, लेकिन पीछे कहीं ना कहीं बातचीत चल रही थी। मुझे तो लगता है पीटीआई उन लोगों के साथ मिल गई थी जिन्होंने जो इलेक्शन नहीं चाहते। अच्छा पीटीआई PTI इस्तेमाल हुई है। नहीं मिली थी। नहीं मैं आपको एक और बात बड़ी देखें, मसूम है। जब बातें नहीं होती नहीं हैं- उन्होंने फायदा है, बड़ी मसूम है। फायदा है उनका, आप इस अच्छा, कदर इंतखाबात बोले ना होने में फायदा है उनका। डॉक्टर साहब अगली दफा ना आप बीबे बांध के आया करें। अच्छा, नहीं जैसे मसला ये है कि ना सिर्फ पीटीआई मिल गई थी, जब कहते हैं ना पीछे जरा डिग आउट तो करें ना मसला क्या था। ये एक हफ्ता पहले अचानक आसिफ जरदारी साहब को क्यों ख्याल आया कि अगर 10-15 दिन इलेक्शन लेट हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात ही नहीं थी ऐसी। लेकिन 10-15 दिन ना फर्क नहीं, मतलब मैं क्यों? वैसे बात कर रहा हूं, मैं हाँ। वैसे बात कर रहा हूं हम्म। कि कोई बात नहीं ना थी इलेक्शन पोस्टपोन होने की। वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। इलेक्शन पोस्टपोन होने की कोई बात नहीं थी। इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि हम शेड्यूल देने वाले, इलेक्शन टाइम पर होगा। उसने आरओज और डीआरओज का भी अनाउंसमेंट कर दी, सारा कुछ हो गया। आसिफ जरदारी साहब को अचानक क्यों ख्याल आया था कि इलेक्शन 10-15 दिन होगा? भाई नुरुल्लाह जो कह रहे हैं ये सवाल इतना ही वैलिड है जितनी उमैर नियाजी की पिटीशन जो आज इसमें हुई। अच्छा मसला यह है कि उमैर नियाजी की पिटीशन आज वो वैलिड ही नहीं रही। ओ भाई हर चीज जो आई भाई आसिफ एक जरदारी सवाल हुआ है ना को उसका हमायत जवाब की देना थी। चाहिए। हमने उन्होंने आसिफ जरदारी साहब की हमायत कब की थी? एक उनकी तरफ से पिटीशन आई। अच्छा वो अगर गलत हो गई है बिलावल नहीं किया सी बिलावल ने किया सी कि नहीं 8 फरवरी पत्थर पर लगी अगले दिन कहा यार ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਦੀ ਛੁੜੀਏ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਛੁੜੀਏ कैसी ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ हो? कोई बात है क्यों? और दोनों शहरी हैं तो इको पार्टी थे ना। इमरान साहब हाँ इंटरव्यू आसमा शिराजी का सुने। हाँ। उन्होंने कहा इंटरव्यू 8 फरवरी को, इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। आसमा ने कहा आपको यकीन है 8 फरवरी वक्त पर होने चाहिए। फिर तीसरे सवाल पर उन्होंने कहा यार अगर 1-2 दिन आगे पीछे हो जाते 8 ना हुए 18 हुए क्या फर्क पड़ता है? अच्छा मैं 3 सवालों के बाद अच्छा दूसरी बात यह है कि ठीक है, अगर एक आप पिटीशन मेरे बिल्कुल है ना। आई, अगर एक पिटीशन आई उस पे अदालत का फैसला हो गया। हम्म। अच्छा रूटीन है, इतने मुझे सारे लगता केसेस है होते हैं पूरा जब एक अदालत का फैसला हो होती जाता है। है, अगर हाई कोर्ट में हुआ है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। अच्छा सुप्रीम कोर्ट से वो रिजेक्ट हो सकती थी, उसके खिलाफ फैसला आ जाता, ये बड़ी नॉर्मल सी बात थी। लेकिन जिस तरह से ये प्रोसीजर चला है सिर्फ वो प्रोसीजर की बात है। दूसरा मिसकंडक्ट और सारी चीजें, यार इतने बड़े बड़े केसेस हो जाते हैं कहीं किसी जज को नहीं पूछा जाता। बहुत अच्छी बात है। नहीं, नहीं, ये बहुत बड़ा बहुत issue अच्छी है, बात है। बहुत मैं कह रहा हूं, बड़ा issue बहुत है। अच्छी बात है। ना सिर्फ इस पे, इलेक्शन कोई छोटा मैं issue तो कह थोड़ी रहा है। हूं, मैं वही कह रहा हूं कि क्या ना सिर्फ किया जा सकता है? तो हजूर मैं कहता हूँ ना सिर्फ इस मसले पर हाँ। बल्कि बाकी मसाइल पर भी जहां गैर आईनी फैसले होते हैं, जब एक हुकूमत को फारिग कर दिया जाता है, ब्लैक लॉ डिक्शनरी से रेफरेंसेस निकाल लिए जाते हैं, जब वो आप तब बोले जब जब black- जी बोल रहा था, जी मैं बोल रहा था, जिनके साथ हुआ वो नहीं बोलते, वो चुप हो गए हैं, उनका मसला है। मैं तो बोल रहा था उस वक्त भी बोल रहा था उन्होंने इलेक्शन कैंपेन चो साकम सार का ना कटवा जी जी उन्होंने किया था, मैं नहीं, वो चुप हुआ था, वो चुप हुए थे। अच्छा मसला सिर्फ यह है कि इस तरह के सारी चीजों पे एक अच्छा रिवायत अगर ये चल सकती है, यह है कि प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए सबको चलो एहसास होना। अच्छा ये प्रोसीजर आप बात कर ले, प्रोसीजर से आगे निकलते हैं। अडॉप्ट हुआ है, मैं रजी साहब से एग्री करता हूँ। अच्छा, ठीक है। रीजन ये देखिए, मुलाकात हुई, हाँ 2 बड़े आईनी ओहदेदार अगर मिल सकते हैं तो इसमें कोई इतराज नहीं हो सकता। मुलाकात हुई, उसके बाद एक पटिशन आई, आप कहते हैं बुलाई गई, लेकिन सोमरो साहब ने कहा था कि पटिशन पहले ही तैयार हो चुकी थी, उन्होंने वो पढ़ी लिखाई की, ठीक है, पटिशन फाइल होगी। इसका मतलब है कि हमने प्रोसीजर तो अडॉप्ट कर लिया, और उसके बाद जो है आगे जो फैसला आ रहा है वो ये बता रहा है कि भाई इलेक्शन तो इसी डेट पे होगा। लेकिन मेरा जो सवाल है, सवाल ये है कि लाहौर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया, क्या किसी के लिए सहूलतकारी की गई? तो वो कौन सी शख्सियत है या पीछे कौन बैठा है? पीटीआई वो कौन है और जो PTI आ रहा है? और पीटीआई जो पिछले कई माह से शोर में जाके बैठी है, इलेक्शन और नहीं, ये तो देखे ना, ये देखे बात ये है कि हमें मतलब कह लेंगे खाक सर को एक कॉल अर्ज करने की इजाजत दी थी। कॉल एक कॉल हाँ करे लम्हा मौजूद में जो जुर्म ये कर रहे होते हैं, हाँ बायन ही उसका इल्जाम दूसरों पे लगा रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, अंदर ये साजिश कर रहे थे इलेक्शन को रोकने की, हाँ और बाहर निकल के खप डाल रहे थे इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ। हाँ क्योंकि इस मलिक साहब बात कर रहे थे, ये तो पीटीआई से ही पूछना चाहिए ना, वरना तो हमें तो पता है कि क्या होता है।
जाहिर है कि उनके ना नाम लिए जा सकते हैं ना, यही बात कर रहा हूं। नाम होता ही कोई नहीं। पीटीआई जो है, और फिर इस फैसले में जज साहब ने जो ब्रीक कार्रवाई डाली, हाँ। जज साहब के पास पिटीशन आती है, हाँ। जज साहब बगैर किसी को नोटिस किए चंद घंटे की कार्रवाई में उस पर इतना बड़ा फैसला जारी कर देते हैं। यकीनन कोई ना कोई ताकतवर पीछे है ना, कि जो यूज कर रहा है। हाई कोर्ट के फैसले की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले की। अब अगर काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो उस जज के हवाले से रिमार्क्स दे रहा है, तो मेरा ख्याल है फिर ये मामला जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। साथ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब जिन्होंने बेंच कायम किया, ये 5 रुकनी बेंच उन्होंने कायम किया, उसके बाद सिंगल बेंच जो है वो एक ऑर्डर करता है, उसके बाद वही जो पिटीशन है वो चली जाती है चीफ साहब के पास, वो कहते हैं जनाब आप प्रेजाइड करें और ये 5 बंदे आपके साथ बिठा दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि सर जो कर रहा है ना, बात वहीं पे आ जाएगी। गल सादा नहीं है, बार बार कह रहे हैं ना चीफ साहब के मास्टरमाइंड है बेनिफिशियरी, तो सर ये मास्टरमाइंड और बेनिफिशियरी जो है ना उनको भी सामने आना चाहिए। चले अब ना जो जिस जज साहब का फैसला है ना मोहतरम बाकी नजफी साहब का, हाँ जी। उनके मुतालिक एक ध्यान करें, असली सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं नहीं है। नहीं, मैं रिमार्क की बात कर रहा हूं, मैं रिमार्क की बात कर रहा हूं, केस उनके पास पेंडिंग है, तो इसलिए वो उसे उन्होंने याद जरूर दिवाना है। हाँ मैं रिमार्क की बात कर रहा हूं। बस सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जबरदस्ती है। वो भी खाना तो नहीं खा रहा। अच्छा जी, सर ये रिमार्क्स भी आए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के। रहने दे। हाँ नहीं रिमार्क सुनिए, वो रहने दे। वो ये कहते हैं कि जनाब ये वही जज साहब है ना जिन्होंने एक फैसला देके सैकड़ों अरब रुपए का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया था। वो कौन सा वो कड़ा फैसला? 200 अरब रुपया। 200 नेपरा शेपरा का था, अच्छा 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 ठीक है, अच्छा कोई ऐसा कोई फैसला उन्होंने दिया था कोई। हाँ हाँ तो असल चीज ये है कि जो अपना हुआ है ना ये सारा कुछ, ये मैंने पहले भी कहा था कि ये अभी भी कुछ अनासिर हाँ बैठे हैं इमरान खान साहब की मोहब्बत में। वो जो अपनी बात करके गए ना अपना नाजी साहब जी पिछली नशिस्त में, जी हाँ। वो जो समझते हैं कि यार ये लोहारों के बाल हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे, हाँ। ये जरदारी के बच्चे हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे, हम लीड है, हाँ ये वो वाले माइंडसेट के लोग ना, हाँ रिटायर्ड जनरलों की फैमिलियां, रिटायर्ड जजों की वो इमरान फैमिलियां। खान को फिर कैसे कबूल? सर वो उनका हीरो है ना, वो सुपर हीरो है, सर वो तो क्रिकेट खेल रहा थी ना बचपन दा, सेलिब्रिटी है, क्रश ऑफ द चाइल्डहुड, पर्सनालिटी है, हाँ। उसको वो उस तरह नहीं लेते ना, तो ये अपनी महफिलों बल्कि मेरे एक दोस्त है, फास्ट बॉलर ही बाउंसेस मुज़ाहिर नकवी साहब अच्छा, ये और बाउंस में। नजफी साहब जो हैं, अगले 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 जिनके पास लाहौर हाई कोर्ट में तमाम अहम केसेस जो हैं वो इनके पास जाया करते थे। तो सवाल ऐसे मैं आपसे ये करना चाह रहा था कि ये क्या वजह है कि मियां साहब का केस भी ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ नहीं वो चूंकि दास साहब उस पर बात कर रहे थे, हाँ मेरा ख्याल है कि मियां साहब की वो लंदन यात्रा वाला जो फैसला था वो भी यही जज साहब, तो मसला ये है कि बात फिर वहीं पे आ जाएगी। अच्छा शाह जी, ये जो सहूलतकारी वाले मतलब तमाम अहम केसेस चंद मखसूस जजेस के पास ही क्यों जाते? ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਸੀ, that was the time ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਫਿਰ 32 ਤੱਕ 33 ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। नजफी साहब वाला था ਹੈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਡ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੱਪ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਚਮਚ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕੱਪ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਟੀ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, तो दैट वाज फर्स्ट टाइम। सही फैज तो याद आ गया मैनू, मैं अगले टॉपिक पे जो है वो मैं जाना चाह रहा हूँ। लेकिन अब सवाल है ना, हाँ जी, सवाल है कि इलेक्शन 8 फरवरी को फिर भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? सब हो रहे हैं, अब तो फैसला आ सकता है। यार हुण शक वाली गल है ना, हाँ इनको है ये इनको नहीं, रजी साहब रजी साहब कह रहे हैं कि 2-3 हमले और होंगे और वो हमले जो हैं वो दाएं बाएं डिगेंगे कि सीधा घुप करके आगे बच जाएंगे। उसका जवाब मैं देता हूँ जी, उन हमलों का भी यही हशर होगा, यही हशर होगा। ओके उसके बाद लेकिन वो अनासर बाज नहीं आएंगे, ओके वो कहेंगे मैं जो बार बार कहता हूँ ना, दो धारे हैं, मैं जो बार बार कहता हूँ जमहूरी दायरा है, गैर जमहूरी दायरा है, हाँ। तो आपका क्या ख्याल है कि गैर जमहूरी मफाद इस मुल्क में इतना कमजोर है कि वो एक 2 घंटे की कार्रवाई से बैठ लो जाता जी, है? ये नहीं ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि जज साहब ध्यान ना रहना, हाँ नूला साहब इन्हों दे ना रहना नूला साहब से पूछे इलेक्शन हो रहा है कि नहीं? क्या पूछे? नहीं वो उन्होंने देखा दस तक है जी, वो उनका था कि 8 फरवरी को, वो तो कह रहे हैं 8 फरवरी को। वो चीज भी कह दिया 8 फरवरी को। और वो तो सारी बातें चलती रहती हैं, उसमें इसमें कौन सा? अच्छा जी, बात ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट का यार, दूसरा, एक मैं बात करना चाह रहा हूँ। हाँ जी, एक वक्त था कि यूं हाथ मार के ना
2025 से पहले इंतखाबात नहीं होगी। हाँ तो तगड़े ठीक हो गए, डॉक्टर ने कहा 2025 से पहले इंतखाबात नहीं होगी। अब सारी बातें तो चलती रहती है। मैं फिर दोहरा देता हूँ, जी। इसी फोरम पे मैंने यहाँ पे किसी वो रिकॉर्ड पर नहीं है कि मैंने ऐसे हाथ मार के कहा, लेकिन इस फोरम पे बैठ के मैंने बार बार कहा है कि अगर इलेक्शन हुए तो सिर्फ एक बंदे की वजह से होंगे और उसका नाम है काजी फाइज। हाँ ये कहा है। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की नालायकी, कमजोरी, बदयानती है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती थी इलेक्शन हो सिवाय एक काजी फाइज ईसा की, जिसकी वजह से इलेक्शन होने का चांस है। अच्छा वो पहले चल रहे थे इस तरह से, Clear cut बात नून है। लीग भी, आईपीपी भी, पीपल्स पार्टी भी, फलानी भी वो बनेगी, फ्रीक बनेगी। वो लाहौर हाई कोर्ट में वहां पे रिस्पॉन्डिंग बनने जा रहे थे, फ्रीक बनने जा रहे थे, इसमें नहीं आ रहे थे वो। अच्छा, उसमें अच्छा। लिखा, वो कह रहे कि चूंकि जो 5 रुकनी लार्जर बेंच कायम किया गया उसमें जाएंगे। अच्छा ये सारे तो बिल्कुल गलत थी सारी ना। इतलात, ये और सारी 5 इतलात- रुकनी बेंच ने भी वही कुछ करना सी। ये सारी पार्टियों की इतलात जो जहां जहां जाने की थी, ये जब काजी फाइज ईसा साहब की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात होगी, बत्तियां जल गई, दरवाजे खुल गए, पिटीशन बाद में आनी थी। हाँ। अच्छा कुर्सियां लग गई, कैमरे ऑन हो गए, सारा कुछ हो गया, उसके बाद पिटीशन आनी थी। तो ये जो प्रोसीजर चलो यार एक ही पॉलिटिकल पार्टीज उसके बाद शामिल हो गए। एक इंफॉर्मेशन ले लीजिए, एक इंफॉर्मेशन। अच्छा गल ऐसी करते ने, बंदा कहता सुनी लो। अच्छा 5 रुकनी बेंच अनाउंस होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला टेकअप किया है। ये बात आपके जहन में मेरे नहीं चाहिए। हाँ जी। इसका मतलब यह है कि जितने मुकदमे चोरी के इस मुल्क के जितने थानों में दर्ज हैं वो सब के सब खारिज कर दिए जाएं, क्योंकि वो घर वाले जिनके यहाँ चोरी हुई थी उनकी कमजोरी और नालायकी की वजह से चोर घर में आ जाते हैं। यार मैं अब आपको अगर जो मुकदमा कराने नहीं जाता वो मुकदमा नहीं होता। फिर जब साबिक वजीर दाखिला ये बताए ना कि वो फैज साहब का तो मसला ही कोई नहीं, उन्हें तो हमने कहा था उसमें शामिल हो जाए धरने में, तो फिर वो इसी तरह होती है, फिर चोरी ही होती है। मैं ना इनके इसको, क्योंकि मैंने तो ये कभी भी ये वाली कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अब ये सारा क्रेडिट कभी दे रहे होते जर्नलों को, कभी दे रहे होते जजों को। हाँ। बिलावल भुट्टो जरदारी 4 दिन पहले चित्राल में जलसा करके आए जहां पे रोजाना लाशें गिर रही हैं। हाँ। वो इलेक्शन के लिए संजीदा है, इलेक्शन चाहते हैं तो चित्राल गया है ना वो। हाँ ये पॉइंट है। बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं, पूरा केपी के मैंने अब सुन नवाज शरीफ साहब ने अब सुने सर सुने ये सारा क्रेडिट गैर जमहूरी कुव्वतों को देना, ये जमहूरियत को डिस्क्रेडिट करना, सियासत को डिस्क्रेडिट करना है। हाँ। ये एक एजेंडे के तहत ये बातें करते हैं। इसको एक्सपेंड कर मैंने ना गुस्से में लाइटर नोट कर अच्छा अच्छा गुस्से में लाइटर इससे होता ये है कि इनका तो एजेंडा डेफिनेटली नहीं है, डेमोक्रेट है, वो तो मजाक में बात चल रही होती है, लेकिन इससे होता ये है कि सियासत डिस्क्रेडिट होती है। अच्छा ठीक है। अब एक यार देखें, पीपुल्स पार्टी ने, नून लीग ने इतनी अजियतें बर्दाश्त की हुई है ना कहीं आगे कंप्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, बीमारी में 8-8 10-10 घंटे बैठ के अपना मीटिंग्स कर रहे हैं कैंडिडेट्स के साथ कर रहे हैं, और घूम फिर के बात वही कर रहे हैं कि जिससे माइंड किया जाता है। जी नाम भी लिए, अब तो नाम भी लिए। हाँ ठीक है, सियासतदान 2 कदम पीछे हटते, 2 कदम आगे जाते। सर अगर सोसाइटी का प्रेशर ना हो, काजी फायजी साहब को उठा के फेंक दे अगले, क्या बात करते हैं आप? और किया नहीं हाँ। था, क्या बात करते हैं आप? नहीं किया था, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस नहीं किया था। वर्टिकल, और वर्टिकल। कई रोई नहीं है। काजी फायजी वर्टिकल। साहब एक काबिल एहतराम मोहतरम जज हैं, हाँ ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने आमरीतों को वैलिडेट किया हुआ है। हाँ सियासी कुव्वतें लड़ती हैं जनाब, और आज भी पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों का प्रेशर है, सियासी कुव्वतों का प्रेशर है, सियासी कुव्वतों का प्रेशर है, और जो भाग जाए 10 साल का सियासी फायदा कुव्वतों का करके प्रेशर है, सियासी कुव्वतों का नहीं फांसी नहीं दी थी। जिंदगी बचानी चाहिए। अब ये फरमा रहे हैं कि भुट्टो को फांसी नहीं दी, अब ये कह रहे हैं सियासी कुव्वतों का प्रेशर है, सियासी कुव्वतों का प्रेशर है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जो जजों अमरीतों पर मोहरें लगाती थी ना, वो कहती है किताब हाथ में उठा करके मैं साइन के साथ हूं। पार्लियामेंट में खड़े होकर चीफ जस्टिस कहते हैं कि मैं पार्लियामेंट के साथ हूं। ये सियासी कुव्वतों का प्रेशर है, ये ऐसे नहीं होता, इवॉल्व होती हैं चीजें, इर्तिका के साथ चलती हैं। आप हर चीज जजों के, जज हमारे जितने गंदे हमें नहीं पता। ओए 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 तौबा मेरी अल्लाह तौबा, तुम पिछले की बात कर रहे हैं। मतलब जिन्होंने 140 में से 129 जो मैयतें उठा के जलावतनियां बर्दाश्त करके जेलें काट के उसी मैदान में खड़े हैं, वो गलत है।
और जो हम लोग का साथ देते वो ठीक है, ये इनका फलसफा है। हाँ। नहीं, मेरा फलसफा यही है, यही है। जिस बात में आगे आपने मैक को रेड फदेड़ दिया है, अच्छा बीपी का मसला तानू भी हो गया। अरे ठीक ठीक है पापा। मेरी सियासी जमातों से तवक्कुआत ज्यादा है, सिर्फ इतनी सी बात है। मैं कहता हूं कि वो जो जिसको आप कहते हैं ना वो मुसीबतें बर्दाश्त करते हैं, लाशें उठाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हमें एक पुरअमन महज़ब और माशरा होना चाहिए, और ये सिर्फ सियासतदानों के हाथों बनना है। मेरी उनसे ये डिमांड है। मैं जब जो जहां जहां क्रेडिट की बात कर रहा हूं, इससे इख्तिलाफ नहीं किया, बात घुमाए ना अच्छा सर, आज तो माशाल्लाह ऐसा वो टाकरा फिट हो गया ना, मुझे लग रहा है कि चेंज हो जाना चाहिए, शायद थोड़ा सा कूल डाउन। अच्छा, नूर साहब जो फरमा रहे हैं ना, मैंने चूंकि पार्ट 1 में भी सुना, तो नूर साहब मसला ये है कि यहाँ पे सियासी कुत्तों को काम ही कब करने दिया गया है। आप मेरी बात सुन रहे गल तो सुन यार, जब वो कहेंगे फिर मैं बोलना शुरू कर दूंगा, इसलिए वो मेरे मुझ पे डालने के बजाय अपना पॉइंट। नहीं, मैंने कहा आपने पार्ट 1 में कहा, फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन ये नहीं करवाते, डिक्टेटरों ने करवाए। ठीक है, अभी भी आपका स्टांस यही होता है कि अगर सियासतदान जो है वो बुरे हैं और बाकी अच्छे हैं, जिसका अभी इमदाद साहब ने जिक्र भी किया, तो सर सियासतदानों को काम कब करने दिया जाता है? आप जरा मेहरबानी करें, यहाँ पे जो खुद को अकले कुल समझते हैं, जो आपसे ज्यादा हाथ थोला रखना है, हाथ थोला रखना है प्लीज। अच्छा अच्छा, जो खुद को अकले कुल समझते हैं, जब ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ कर रहे थे, थोड़ा सा जरा सा एतमाद जो है वो इन कम अकल जो आम आदमी है, मैं कहना तो कुछ यार सीईओ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਕੰਮ अकल ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ यार? एतमाद करें, आप इनको चांस तो दें। मतलब आप आए और यहाँ पे जो है वो एक दहाई तक बैठे रहे, और आप जी आपको सर, आप एक आम बंदे को जो है ज्यादा नहीं, चलो कम से कम खुदा दा ना 2 इलेक्शन ही दे दो यार। हाँ। वो 2 इलेक्शन दें, ये आपको इतना रिफाइन करके एक लीडरशिप दे देगी कि ये मुल्क जो है वो आपको तरक्की करता दिखाई देगा। वेरी गुड, अच्छा पॉइंट है। क्या आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप समझते हैं कि आप ही अकले कुल हैं और जो आप सोच रहे वो ही फैसला दुरुस्त है। वो आपकी जात के बारे में नहीं कह रहे, ओए आपसे मुराद ये है। अच्छा यार, जी आपको इजाजत है सर। भाई मैं एक बात बार बार दोहराता हूँ, जी मुझे लगता है कि मुझे जरा बात खोलनी पड़ेगी। हाँ, ये अगले भी मौजूद जाना है। अच्छा, जब मैं ये कहता हूं ना कि इस मुल्क में 2 धारे हैं, जमहूरी और एक गैर जमहूरी, गैर जमहूरी धारे में सियासतदान भी शरीक है। रिपब्लिकन पार्टी क्या थी और किसने बनाई थी? सिकंदर मिर्जा ने बनाई थी। कन्वेंशन लीग क्या थी? अयूब खान ने बनाई थी। इस मुल्क में पीएनए क्या थी? मैं बता दूंगा आज फिर, गुलाम जिलानी ने बनाई थी, जो आईएसआई का हेड था उस वक्त। सही, ठीक है। इस मुल्क में आईजीआई किसने बनाई थी? मुंह से माना है कि हमने बनाई थी और पैसे भी दिए थे, हमीद गुल और असलम, उनका जो काम था। इस मुल्क में जो है ये काफ लीग और पैट्रियट किसने बनाई थी? वो जमीर की नहीं, वो इत्तेशाम जमीर की आवाज थी, यही था कहा था फजलुर रहमान ने। इस मुल्क में तहरीक इंसाफ हमारी आंखों के सामने किसने बनाई है? अब हमसे ये कहा जा रहा है कि हम ये कहें कि तहरीक इंसाफ जो है वो एक मुल्क दुश्मन जमात है, वो इसी तरह से जैसे तालिबान को पहले पाला भी जाए फिर हमसे ये कहा भी जाए, ये तरीका नहीं चलेगा, ये तरीका नहीं चलेगा। ये बात ठीक है, ये फैसला इस मुल्क के अवाम करेंगे कि उनकी नुमाइंदगी किसे करना है। हाँ बिल्कुल ठीक। वली खान साहब ने कहा था ना, वली खान साहब ने कहा था ना कि मियां जनरल साहब कहते सियासतदानों को जमहूरियत का नहीं पता। तो वली खान साहब ने कहा था जनरल शाहरुख साहब को, उन्होंने कहा था सियासतदानों को सियासत की एबीसी का भी नहीं पता, उन्होंने कहा ज्यादती कर रहे हैं, बीच में जीएचक्यू आ जाता है। नहीं, उन्होंने कहा था कि सियासतदानों को एबीसी का नहीं पता, उन्होंने कहा जी नहीं, वो डीईएफ के बाद जीएचक्यू आ जाता है। अच्छा जी, एक और किस्सा है सुप्रीम कोर्ट का कि शौकत सिद्दीकी साहब, वो सारा लोगों को पता है, हमारे जहाँ सुनने वालों को क्या हुआ था। अब सीधा सवाल पे आते हैं कि जनरल बाजवा और इमरान खान साहब ही रगड़े चाणगे सर। इमरान खान साहब के बारे में मुझे शुबा है, बाजवा साहब के बारे में भी शुबा है। अच्छा, उसकी वजह मैं अर्ज किए देता हूँ। एक तो ये कि बाजवा साहब का नाम नहीं लिया गया, फैज में जाके ले रहे, बाजवा साहब का नाम रिस्पोंडिंग वन है। नहीं वो और बात कर, और नोटिस नहीं हुआ लेकिन है, निकाल दिया, वो निकाल दिया गया। और दूसरा ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो सवाल है ना कि वो किसको फायदा पहुंचाना जा रहे थे, इट इज नॉट वेरीफिएबल।
बात यह है कि वो किसी को भी फायदा पहुंचाना चाह रहे हो। लेकिन नंबर एक, उनको अदालती, लेकिन क्यों? एक मिनट मेरे बाबू, मेरी बात तो सुन लेना रजी भाई। वन, उनको इसका अख्तियार ही नहीं है, मुदाखलत का अख्तियार ही नहीं है आईनी कानूनी तौर पे किसी 244 में जो हल्फ दिया गया है, मतलब चोरी करके वो किसको फायदा पहुंचा रहे थे, ये तो सवाल ही नहीं है। चोरी क्यों कर रहे हैं? चोरी क्यों कर रहे हैं? हाँ, एक। और दूसरी बात यह है कि यकीनी तौर पर शौकत सिद्दीकी साहब भी बच्चे तो नहीं है ना। हाँ, वो भी तो सीनियर मोस्ट के बस चीफ जस्टिस होते रह गए थे। सीनियर प्यून जज थे। हाँ, सीनियर प्यून जज थे। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, उनके पास कोई ना कोई एविडेंस होगा तो सामने ले आएंगे, नहीं होगा तो आगे बाहर फेंक किया जाएगा। कल सारा दिन हम क्या सुनते रहे? इतनी सी बात मेरी ये राय है कि एक दफे ये रवायत कायम हो जानी चाहिए। ये तरीका नहीं है, एक दफे जो है ना ये मामला आना चाहिए। ये बातें होती रही हैं और हमारी आंखों के सामने इस मुल्क में तसलसल से हुई हैं। इसमें मुदाखलतें की गई हैं, इसमें सियासतदानों को डिमोनाइज किया गया है और इस मुल्क के उन अवाम को नुकसान पहुंचाया गया है जिनके नाम पे जमहूरियत को डिमोनाइज किया जाता है। उन अवाम को नुकसान पहुंचा है, उनकी मईशत खराब हुई है, उनका मियार जिंदगी गिरा है, उनका तमद्दुन बिगड़ा है। पर मेरा ना, हाँ जी, मुझे तुसी तो शुरू तो कह रहे हो ना कि बाजवा भी हाँ आएंगे। अच्छा, लेकिन जब इमरान खान की तरफ मामला जाएगा फिर मामला पीछे जाएगा, ये बड़ा मसला होगा। पीछे आईजीआई की तरफ जाएगा। बेनिफिशियरी कौन था, साजिश किसने की? आईजीआई में तो सारे सबूत है ना, उसका फैसला है, नाम है तो उनको ठीक है। उसमें क्योंकि गोंगलों की मिट्टी झाड़ के ना मामला रफा दफा कर दिया गया ना। अब अगर इसमें इमरान खान साहब को बतौर बेनिफिशियरी या सहूलतकार या साजिश का हिस्सेदार अगर इनको लाया जाएगा ना इस मामले में, जो कि चीफ जस्टिस साहब बार बार कह रहे थे, बार बार पूछा जा रहा था कि बेनिफिशियरी कौन है, तो उसमें फिर ये मामला पाकिस्तान की तारीख में बहुत पीछे गया। तो मुझे लगता है कोई और करे ना करे, इमरान खान कहेगा कि आईजीआई का केस तो इमरान खान ने उठाया हुआ था ना, असगर खान मुतासरा पीपुल्स पार्टी थी, बेनजीर शहीद थी। लेकिन असगर खान वो पिटीशन असगर खान की थी, 16 साल इमरान खान नहीं, असगर खान नहीं, सॉरी असगर खान। इमरान बाद में उसको पॉलिटिकली इमरान खान ने उसको प्रैक्टिकली क्या है, नहीं सॉरी, फिर असगर खान ने, केसी असगर खान के नाम का, तो वो बाद में इमरान खान साहब उस केस को दोबारा कहेंगे कि जी ना उसके बेनिफिशियरीज को सजा क्यों नहीं दे रहे, वो भी तो साजिश थी ना। सर एफआईए की एक रिपोर्ट आ चुकी है, वो तो क्लियर कर चुका है, वो कहते हैं हमारे पास एविडेंस ही नहीं है, किस एविडेंस की बुनियाद पे केस जो है वो चल सकता है। एफआईए की रिपोर्ट कुछ नहीं होती सर, एफआईए को जब मामला उठेगा सुप्रीम, मैं ये नहीं कह रहा कि एफआईए करना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि जब मामला इस स्टेज पर जाएगा ना तो फिर पीछे भी जाएगा, फिर रुकेगा नहीं, फिर पीछे भी जा सकता है, मैं ये कह रहा हूं। और मुझे नजर आ रहा है कि इमरान खान इस मामले में उनको रगड़ा जाएगा, वो क्योंकि इदारों को इस्तेमाल कर रहे थे, जुडिशरी को इस्तेमाल कर रहे थे, सही, और वो उनको बराबर हिस्सेदार थे। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर नौबत नहीं आएगी, क्योंकि ये लोग जो मैनूवरिंग कर रहे थे, ये जो साजिश कर रहे थे या जो मैनिपुलेशन कर रहे थे, भले वो ज़हीर आजड़ी हो यानी ज़हीरुल इस्लाम आजड़ी साहब हों, भले वो शुजा पाशा हों, भले वो ज़हीरुल इस्लाम हो, भले वो फैज़ अबीद हो, ये सारे के सारे लोग जो थे एक कंटिन्यूएशन के अंदर जो थे वो अदारा जाती पॉलिसी लेके चल रहे। अच्छा, और आईएसआई जो है वो सिविल अदारा है, प्राइम मिनिस्टर उसकी सरबराही करता है। उन्होंने बड़े आराम से ये फंदा उतार के शाहिद खकान अब्बासी के गले में डाल देना कि जनाब उस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है, जिस वक्त ये सारे काम हुए। तो इसलिए पॉलिटिशियन की भी ये कोशिश होगी कि मामला उस तरफ ना जाए और जिनके यहाँ लगा जो समाज कर रहे हैं उनकी भी ये कोशिश होगी कि मामला उस तरफ ना जाए और ये आईजीआई की तरफ ना जाए। और वैसे भी शाहिद साहब आजकल जरा वैसे भी शाहिद साहब अब सेटे ले रहे हैं। हाँ, शाहिद साहब जो हैं वैसे भी अपने भतीजे हैं, तो जुबैर उमर हो, असद उमर हो, शाहिद हो, ये तो अपने बच्चे भतीजे हैं ना। अच्छा, लेकिन इसमें फैज हमीद साहब जो है ना, वो तो मतलब फिर काम तो सीधा ना आया। फैज हमीद साहब कह चुके हैं, वो काम ऐसे सीधे हुआ भी नहीं करते। फैज हमीद साहब कह चुके हैं अपनी जाती महफिलों में, वो ये दावा कर चुके हैं कि मैंने लिख के कंसर्न क्वार्टर्स को दे दिया होगा कि अगर मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी तो ये कार्रवाई मुझे जो ऑर्डर दिया था बाजवा ने दिया था। हाँ, ये तो मेरा ख्याल है वो उन्होंने ये वाली बात लेकिन कामरान खान साहब के जरिए भी कही थी। आज अदालत में ये फोरम पे आएगा ना जब अगर फैज हमीद साहब को तलब कर लिया, जैसे तलब कर लिया गया है, वो आगे अगर कहें
कि जी मुझे ऑर्डर जो है वो जनरल बाजवा साहब ने दिया, तो फिर उनको नोटिस जारी कर दिया जाए, बुलाया जाए। और अगर जैसे इमदाद साहब कह रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, बाजवा साहब कहेंगे वज़ीर आज़म के अंदर है, देना पड़ेगा, मैंने वज़ीर आज़म के अंदर है, साहब को भी फिर एविडेंस देना पड़ेगा। और एक बात मैं आपसे और अर्ज कर दूं, किसी सरकारी एहलकार को अपने किसी सीनियर का गैर आईनी हुक्म मानने की इजाजत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की बड़ी क्लियर जजमेंट इसके प्रूव ऊपर करना पड़ेगा ना, दोनों आएंगे ना, वो अगर नहीं प्रूव करेगा तो खुद, और दूसरा वजीर आजम का नाम क्यों लेगा? वजीर आजम तो खुद साजिश का शिकार हो रहा था, तो वजीर आजम अपने खिलाफ साजिश कैसे करेगा? नहीं वज़ीर आज़म खड़ा, वो शाहिद खान अब्बासी का- शाहिद खान अब्बासी, लेकिन साहब वो कितने बाख्तियार वजीर आजम थे ये सब जानते हैं, और कमान किसके हाथ में थी वो पता है सबको। नवाज शरीफ साहब। नहीं सर, नवाज शरीफ नहीं, शाहिद खान अब्बासी से पहले नवाज शरीफ थे। मलक साहब ये जो बात है ना कि सबको मालूम था कि कानून इस बात को नहीं मानेगा, उसको एविडेंस चाहिए। हाँ डेफिनेटली सर, एविडेंस होंगे तो मामला आगे बढ़ेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतने ताकतवर लोगों को नोटिस कर देना और वो आ जाएं तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट होगी जमहूरी कुत्तों के लिए, कि आप एक एग्जांपल सेट कर देंगे कि यार ये भी हो सकता है। अगर आपको बुलाया जा सकता है तो फिर इससे आगे मामला भी जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एग्जांपल सेट होगी ये पाकिस्तान के लिए एक बेहतर, आप इसको कह सकते हैं, संगे मील, एक संगे मील होगा। नहीं, इनको फैज हमीद साहब को बुलाना एक बड़ा स्टेप है और बड़ा पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि उनके जराइम जो है बड़े खौफनाक किस्म के हैं, जिनका नुकसान इस मुल्क को, रियासत को, कौम को, हमारे इदारों को, हमारी मईशत को, हम सबको नुकसान हुआ। जिनके जो बड़े मुजरिम किरदार हैं 2-3, उनमें से फैज हमीद साहब एक है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, मौका तो यही है कि इसी में बाजवा साहब का भी मसला हल चाहिए। मसला ये कि दूसरे इमरान खान साहब के तो और बहुत सारे केसेस है ना, 9 मई है, साइफर है, तोशा खाना है, ढेर सारे केसेस है, उनके तो कोई ना कोई केस में उन्हें जो भी रगड़ा लगेगा लग जाएगा। ये दोनों किरदारों को बहुत जरूरी है। अच्छा, और उसमें अगर पीछे भी थोड़ा सा जाया जा सकता है, उनको शुक्रिया राहिल शरीफ साहब और वो ज़हीरुल इस्लाम और ये सारे लोग, बहुत अच्छी बात है। मतलब, और ये जो है इस तरह के मामला हमने पहले देखे हैं। उनको मुशर्रफ साहब को नोटिस ही हुए थे ना, अदालत में बुला लिया, वो नहीं पहुंच सके, रास्ते में से एम्बुलेंस वापस ले गए, फिर हॉस्पिटल ले गए, ये सारी चीजें हुई, लेकिन अदालत ने बुलाया, ये एक बड़ा काम हुआ था और अब फिर दोबारा काम ये होने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। फैज हमीद को बाय नेम करके, अगरचे अगेन लोगों को अच्छा नहीं लगता, ये क्रेडिट जाता है काजी फाइज ईसा को, जिन्होंने उसमें नाम डलवाया। उन्होंने कहा इल्जाम लगा रहे हैं तो नाम नॉमिनेट करें। वो तो कह रहे हैं कि फिर बेनिफिशियरी का नाम भी डालें। हाँ, तो वो आएंगे ना, वो भी आ जाएंगे ना, उन्होंने नाम दे दिए ना, उनके कहने पर ये हुआ है और किसी ने ये हिम्मत नहीं की। ये फैज हमीद नहीं का है। उन्होंने फिर क्या यानी थोड़ा शौकत सिद्दीकी साहब ने क्रेडिट दिया ना, उन्होंने कहा चलो फिर ठीक है, एनजी से शौकत सिद्दीकी साहब का तो देखें, शौकत सिद्दीकी साहब का तो क्रेडिट है कि उन्होंने तो बहुत पहले नाम ले लिया था। हाँ। जो जिन्हें हम कहते हैं कि वो मैनेज कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, दबा लेते हैं, वक्त नहीं देते, हुकूमत नहीं करने देते, चलने नहीं देते, उनके सामने खड़े होकर शौकत अजीज सिद्दीकी खड़ा हो गया था। ठीक है, उसने नहीं बात मानी और वो आज तक अपना केस लड़ रहा था। तो ये शौकत अजीज सिद्दीकी का क्रेडिट है। ठीक है, आप बाकी जिसको मर्जी हम उसमें क्रेडिट दे दें कि जनाब वो सोबतें बर्दाश्त करते हैं, लाशें उठाते हैं, 10 घंटे इजलास की सदारत करते हैं, बड़ा कमाल करते हैं यार। मतलब मुझे तो हैरत होती है अपने दोस्तों पे कि वो 10 घंटे इजलास की सदारत करने को मेरे सर पे एहसान बता रहे हैं इस कौम पर। ओ भाई, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। एक बंदे ने लाख रुपया जमा नहीं कराया था, 2 दफा मियां साहब ने खुद पूछा उससे कि तुमने वो लाख रुपया क्यों नहीं जमा कराया। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਹਿਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ, ਉਹਦਾ ਰਗੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਢਵਾ ਦੇਣਾ। सियासी जमातों के सरबराहान जो हैं वो अगर जलसा करते हैं या 4-5 दिन लॉन्ग मार्च करते हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। नहीं, उससे जज्बात ना लगो, 10 घंटे बैठ के वो करते हैं। हाँ, 10 घंटे बैठ के अगर इजलास की सदारत कर रहे हैं तो मेरे सर पे कोई एहसान नहीं कर रहे। नहीं, ये जज्बात वो नहीं है, रीटेक से काम खराब हो गया। वो हमारे मसाइल उनके 10 घंटे की इजलास की सदारत से नहीं हल होने। हाँ। हमारे मसाइल के लिए वो जो हमें बार बार सारे लीडर की कुर्बानी देनी है अवाम ने, भाई अवाम ने ही कुर्बानी देते रहना है। वो हमने 16 महीने में रियासत बचाई है और लोगों का कचूमर निकल गया है उनके रियासत बचाने के चक्कर में। ठीक है, तो वो सारी कुर्बानियां जो है वो अवाम से जो लेते हैं और उसके बाद चलें सर, अफसरों को और अपनी पसंद के लोगों को करोड़ों रुपए की गाड़ियां जो दे देते हैं अवाम के लिए, तो वो मेडिसिन नहीं मिलती पूरी। सर टाइम बहुत हो गया, बिल्कुल आप ठीक है। हाँ जी,
मेरा ख्याल है, एक मिनट आपके पास, सर, मेरा ख्याल है जो मैंने बात की थी आधा ना, मिनट मुझे आप- एक मिनट सर, आखिर एक में मिनट आप, मेरा ख्याल है जो मैंने बात की थी ना, उस बात का पस मंजर वो नहीं था जो आप कह रहे हैं, आप पहले समझ के बात किया करें। ठीक। मैंने कहा था कि इलेक्शन के लिए संजीदा है, हाँ। वो जलसे कर रहे हैं, वो मीटिंगें कर रहे हैं, हाँ। मैंने ये नहीं कहा था कुर्बानी दे रहे हाँ। हैं, ठीक है। जी। दूसरी बस गुजारिश सर, दूसरी बात ये कि जो परवेज मुशर्रफ वाला मामला था ना, वो अपनी तरफ से उन्होंने दबा दिया था, अदालत उड़ा दी थी, वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आ गया हुआ। हाँ तो जब ये सिलसिला चलता है ना, चलेगा सर, रुकेगा नहीं। रुकेगा नहीं। आप एक मैं गुजारिश जी करनी जी चाह रहा हूँ जी जी कि ये जो सियासी जिम्मेदारी उठाना है, क़यादत की, कारकुन होने की, सियासी वाबस्तगी की, हत्ता के वोट देने की, ये आपको मालूम है ना कि ये लाजिम नहीं है किसी शहरी पे कि वो वोट दे। ये मुआशरती तमद्दनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के ज़िम्मन में आता है। एहसान इसे कोई नहीं कहता, लेकिन ये है कि ये सब नहीं करते। हाँ ठीक, ये सब नहीं करते कि उनको अपने घरों में सुकून से बैठ सकते हैं और अच्छी से। सनम भुट्टो आराम से जिंदगी गुजार रही है ना, बेनजीर भुट्टो 30 वर्ष इस मुल्क जैसे माहौल में रहते हुए, औरत होते हुए, अगर हम उसके एहसानमंद भी ना हो, ठीक, मैं तो हूं भाई, आप ना हो। जमहूरियत दी है, हाँ सर 30 सेकंड। मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुवेदार चले। अब सुवेदार को रवानगी है भाई, फैज बदल दिया है, इन्होंने फैज बदल दिया है, फैज अपना फैज होता है। लेकिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ कि वो जो है ना, अभी इस कहानी में और बहुत से मोड़ आने वाले हैं, 20 तारीख भी आनी है। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।